साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई रत्न पहना हुआ है और यह सोचकर पहना हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो एक बार रुक करके पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अनुभव में हमने ये पाया है कि जब भी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कोई आता है और मैं पूछता हूं कि भाई ये फला रत्न आपने क्यों धारण किया हुआ, तो कहता है कि किसी पंडित जी ने कहा, किसी किताब में पढ़ लिया। साथियों, 50% से अधिक लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। और यदि ये श्रृंखला आप देख रहे हैं तो आप भी मेरी इस बात से सहमत अवश्य हो जाएंगे। शर्त केवल इतनी सी है कि अपनी जन्म पत्रिका खोल करके अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखें, क्योंकि पैसा आपने खर्च किया है। दुर्भाग्य या सौभाग्य आपके पास में आएगा, तो आपको पूरी वैज्ञानिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए और अंतिम निर्णय आप स्वयं ही लीजिएगा। प्रत्येक लग्न और प्रत्येक रत्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और फिर धारण करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, यह है एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। और सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों में यह है कि तुला लग्न में तो शनि योग कारक है, अति योग कारक है, तो बस आंख मूंद करके उनका रत्न जो है वो धारण कर ले। लेकिन हर अवस्था में धारण नहीं करना है। किस स्थान पर शनि प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट प्रदान करता है। शनि यदि लग्न में ही विराजमान है, तो शश नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया। अति सुंदर अवस्था, उच्च के हैं, अवश्य पहनना चाहिए। चौतरफा भाग्य ही भाग्य, अवसर ही अवसर, सुख और आनंद सब कुछ आपको ये प्रदान करेगा। भाग्य के घोड़े पर आप सवार हैं और लगाम आपके हाथ में है। अति श्रेष्ठ परिस्थिति है। शनिदेव यदि इस सेकंड हाउस में विराजमान है, अवश्य आपको धारण करना चाहिए। धन भी ये आपको देगा, कुटुंब में, परिवार में इज्जत भी ये प्रदान करेगा, और आपकी वाणी में एक इतना चुंबकत्व, एक इतना कन्विंसिंग पावर ये लेकर के आ जाएगा कि जो भी बात आप किसी से भी कहेंगे वो उसको मानने को बाध्य अवश्य हो जाएगा। शनिदेव यदि इस थर्ड हाउस में विराजमान है, तब भी आपको अवश्य धारण कर लेना चाहिए। कुछ लोगों को गलतफहमी कि मेहनत का भाव है, मेहनत को एक्टिवेट करेगा। तो भाई मेरे, ये क्यों भूल जाते हो कि मेहनत को यदि एक्टिवेट करेगा तो उसका रिजल्ट भी वो आपको प्रदान करेगा। न्यायाधीश है, मेहनत से न डरे। ये बड़े सपने आपको दिखाएगा, मेहनत कराएगा, और वो पूरे भी अवश्य होंगे। ये मेरी नहीं, शनिदेव की गारंटी है। यदि शनिदेव स्वग्रही होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, पुनः उन्होंने यहां पर बना लिया शश नाम का पंच महापुरुष योग, अवश्य ही आपको ये धारण कर लेना चाहिए। आपके लिए ये चौतरफा सुख लेकर के आएगा, क्योंकि ये सुख का भाव है। माता का स्वास्थ्य खराब है तो उसको भी ये ठीक करेगा। गाड़ी, बंगला, विदेश यात्राएं, ज्वेलरी, वो सारी चीजें जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसमें ये आपके बारिश अवश्य कर देगा। साथियों, पुनः स्वग्रही होकर के शनिदेव इस पंचम भाव में विराजमान है,
अति सुंदर श्रेष्ठ स्थिति है, अवश्य आपको नीलम धारण करना चाहिए। ये संतान प्रदाता है, प्रेम संबंधों को बेहतर करेगा, प्रेम को यदि विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें ये सहायता करेगा, शेयर मार्केट का काम करते हैं उसमें ये आपको सहायता अवश्य ही प्रदान करेगा। तो आपको निश्चित रूप से ये अवश्य धारण करना चाहिए। साथियों, यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान हो गए, अब ये योग कारक नहीं रहे। लग्न तुला ही है, ग्रह शनि ही है, योग कारक अब नहीं रहे। इसलिए इस स्थिति में भूल करके भी आपको नीलम धारण नहीं करना है। यदि नीलम धारण करेंगे तो नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग, जोड़ों से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग, सारे रोग जिसका भी नाम आप जानते हैं वो ये लेकर के अवश्य आ जाएगा। शत्रुओं की जैसे लाइन ही आपके आसपास लग गई है, ऋण के कर्ज के बोझ तले आप दब जाएंगे, अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, बल्कि छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी ये बना देगा, धारण कर लिया तो। शनिदेव यदि नीच राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, भूल कर भी नीलम धारण नहीं करना है। नीच राशि के हो गए, अब वो योग कारक नहीं रहे, विवाह नहीं होने देगा। विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन को तलाक के कटघरे के, तलाक के कगार पर लाकर के ये खड़ा अवश्य कर देगा। पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है उसको भी ये पूरी तरीके से बर्बाद अवश्य कर देगा। शनिदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाए, नहीं धारण करना है। इसलिए नहीं धारण करना है क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। ससुराल पक्ष से संबंध ये आपके खराब करने का कार्य करेगा। अपमानजनक स्थितियां, नशा, डिप्रेशन, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग ये यहां पर बनाता है आपके। कोई पुराने किए हुए कांड है उसको ये सामने लेकर के खड़ा कर देगा। साथियों, शनिदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर अवश्य धारण करना चाहिए। भाग्य को वर्धित करने का कार्य करेगा, एक नहीं कई दरवाजे भाग्य के ये खोलेगा। आपको स्पिरिचुअल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस करना है ये सिखाएगा। छोटी बड़ी विदेश यात्राएं करेगा, मीटिंग्स कराएगा और वो सारी मीटिंग्स आपके लिए फ्रूटफुल अवश्य होगी। शनिदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। यहां पर यदि आप धारण करेंगे तो ये कर्म के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, पैतृक संपत्ति प्रदाता है, ये फेम दिलाएगा, ये आपको विख्यात बनाने का कार्य करेगा, पद आपको ये दिलाएगा। आप ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीति में है, उसमें ये कई सोपान आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, शनिदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए। यहां पर यदि आप धारण करेंगे, आय को वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा, इच्छाओं की ये पूर्ति करेगा, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ाएगा, आपको किसी न किसी फील्ड का ये विशेषज्ञ भी अवश्य ही बनाएगा। साथियों, शनिदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, अब यहां पर ये योग कारक नहीं रहे, इसलिए ये धारण अब आपको नहीं करना है। यदि करेंगे तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। विदेश व्यापार करते हैं उसमें घाटा हो जाएगा। विदेश से संबंधित तो कोई भी कार्य है उसमें स्थायी रुकावट आ ही जाएगी। विदेश में जाकर कोई बहुत बड़ा धोखा ये अवश्य दिला देगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय और छोटी बड़ी विदेश यात्रा, बल्कि छोटी बड़ी जेल यात्रा कहें, वो भी इसका योग आपके अवश्य बना देगा। तो साथियों, हमने देखा कि छठे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में शनिदेव योग कारक नहीं रहते, चाहे तुला लग्न हो, इसलिए धारण नहीं करना है। अब आप पूछेंगे तो फिर क्या करें? तो अगर इन परिस्थितियों में आपने धारण किया हुआ है तो उसको तुरंत प्रभाव से उतारने का कार्य करें, यही सर्वोत्तम रहेगा। श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। अब समय है साथियों आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो कमेंट है ये अभिषेक माने जी लिखते हैं, सर तुला लग्न है और शनि 8वें घर में है। इस 8वें घर की अभी हमने चर्चा की, 20 डिग्री के साथ है, डिग्रियां भी अच्छी खासी हैं, तो मैं नीलम पहन सकता हूं क्या? अभिषेक जी, यदि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपको इसका उत्तर जरूर मिल गया होगा कि अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में, तुला लग्न में शनिदेव यदि विराजमान हैं तो भूल करके भी धारण नहीं करना है। ठीक है,
तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर दिया जाए, प्रति शनिवार जो हमारा कार्यक्रम दोपहर 3 बजे लाइव आता है, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप करके उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।